मैं हूं नीता और आप मुझे देख रहे हैं लाइफ एसेंस पे। कैसा होता है जापान का इमिग्रेशन? क्या टफ होता है या हमें डरना चाहिए या बहुत स्मूथ है? तो मैं बताती हूँ मेरा जापान का इमिग्रेशन प्रोसेस का एक्सपीरियंस। जापान इमिग्रेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका क्यूआर कोड। अगर आपने क्यूआर कोड नहीं जनरेट किया है, मैंने एक दूसरे वीडियो में पूरा प्रोसेस बताया है कि आप कैसे जापान का क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। तो अगर नहीं किया है तो सबसे फर्स्ट स्टेप है जापान वेब पे जाकर क्यूआर कोड जनरेट कर लीजिए। ओके, उससे होता यह है कि आप एक सेपरेट फास्ट ट्रैक लाइन होती है, डायरेक्टली आप अपना स्कैन करके क्यूआर कोड उस लाइन में जा सकते हैं और पूरा एक जो उनका मैनुअल प्रोसेस होता है जहाँ पे आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है, उसमें बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, उससे बच जाते हो। और लैंडिंग के बाद वैसे ही इतना टायर्ड होते हो और फिर वो फॉर्म भरना मुझे तो बहुत कमरसम लगा। तो आप प्लीज़ ऐसा ना करें, अपना क्यूआर कोड जनरेट करके जाएं और इमिग्रेशन की फास्ट ट्रैक लाइन में लगे। बहुत स्मूथ होता है, लाइंस भी शॉर्ट होती हैं और हैसल फ्री एक्सपीरियंस होता है। उसके बाद आप इमिग्रेशन की लाइन में लगने के बाद जो इमिग्रेशन ऑफिसर हैं वो काफ़ी काइंड है। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। बेसिक क्वेश्चन आपसे कर सकते हैं कि आप कितने दिन के लिए आए हैं, कहाँ रुकने वाले हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर सिटी में लैंड कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप टोक्यो में लैंड कर रहे हैं तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि टोक्यो के बाद आप कौन कौन से सिटी जाने वाले हैं, कब कब जाने वाले हैं। तो आप अपना वीज़ा जो इमिग्रेशन का जो इंटरव्यू होता है उसके लिए पूरी प्रिपरेशन करके जाएं। ऐसा ना हो कि अगर वो आपसे पूछे कि टोक्यो के बाद कहाँ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाएं। तो आप अपना जो इमिग्रेशन का इंटरव्यू है उसकी प्रिपरेशन तो करके जाएं। ऑल्दो वो ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते नहीं हैं, बहुत ही स्मूथ और इजी प्रोसेस लगा मुझको। मुझसे तो उन्होंने कोई क्वेश्चन किया नहीं, बट ये नहीं है कि वो कोई क्वेश्चन किसी से नहीं करेंगे। तो आप अपना इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर कर जाओ। वहाँ पर इमिग्रेशन जो इंटरव्यू होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज वही आपका डिसाइड करता है कि आपको एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी। बट घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत स्मूथ प्रोसेस है, कोई ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होते हैं और मैक्सिमम केस में तो वो कोई क्वेश्चन पूछते ही नहीं हैं। तो आप रिलैक्स हो जाएं और अपने बस अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन की डिटेल अपने पास रखें और थोड़ा सा अपना जो होटल डिटेल्स है उनको थोड़ा नाम, कौन कौन से सिटीज़ जा रहे हैं, कब विजिट कर रहे हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन आप याद रखें, अपना टॉप ऑफ द माइंड रखें, ताकि अगर कोई क्वेश्चन होता भी है तो आप घबराए नहीं, आप ऑनेस्टली अपना आंसर उन्हें दे सकें। तो ओवरऑल प्रोसेस इज़ वेरी स्मूथ और मुझे तो बहुत अच्छा लगा उनका प्रोसेस।